हम्म तो कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसडीएम में। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं गणित में अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? मार्च में आपका एग्ज़ाम करीब है, तो ऐसे समय में हमें उन चैप्टरों को पढ़ना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और इनसे क्वेश्चन भी आना है। यहाँ डिटेल से हम सभी टॉपिक या सभी क्वेश्चन पर फोकस नहीं करेंगे। हम जानेंगे उसके सिद्धांत क्या है, उस चैप्टर के क्या क्या फॉर्मूला उसमें यूज़ होते हैं, रूल्स क्या क्या है, और किस टाइप के क्वेश्चन किस प्रश्नावली से एग्ज़ाम में आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 4 से 5 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर छोटे 1 2 3 नंबर की तैयारी नहीं करनी है, पर कुछ थ्योरी जो है उसको हम 2 मिनट में बता के ख़त्म करेंगे और सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, बड़े क्वेश्चन जो 4 नंबर के लायक हो। तो यहाँ पर जो मुख्य छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, ये जो मैं बना रहा हूँ गोल, ये रोटी नहीं है, ये वृत्त है। क्या है ये वृत्त है, वृत्त जिसका एक केंद्र बिंदु होता है जहाँ से इसको बनाया जाता है। ठीक है। अब किसी भी वृत्त में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वृत्त कितने अंश का है टोटल, तो वो 360 अंश का होता है। वृत्त के केंद्र से टच करते हुए कोई रेखा इस पार से उस पार निकल जाए, वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर दे, बराबर भागों में, तो ऐसी रेखा को हम व्यास कहते हैं, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। अब जीवा शब्द आ चुका है तो फिर से एक वृत्त बनाऊंगा और बताऊंगा। केंद्र से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी, लेकिन केंद्र को टच ना करें। तो केंद्र से कुछ दूरी पर वृत्त के अंदर खींचे जाने वाली जितनी भी रेखा आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये सब जीवा कहलाती हैं। तो चाहे मैं ए बी की बात करूँ या सी डी की बात करूँ, जो भी रेखा इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, जो केंद्र से कुछ दूरी पर है, ये जीवा कहलाती है। ठीक है। उसी वृत्त में केंद्र से अगर आप किसी भी एक ही किनारे छोर को टच कर लें वृत्त के, वो चाहे ऊपर को टच करें, चाहे आप साइड को टच करें, चाहे आप नीचे को टच करें, इनको हम त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी अंतिम बिंदु को, अंतिम छोर को टच करने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। त्रिज्या की एक और परिभाषा है कि वह व्यास का आधा होता है। आप देख रहे हैं कि व्यास केंद्र बिंदु से पूरा टच होकर के जाती है, तो इसके हम आधे हिस्से को अगर मिटा दें कुछ इस तरह से, तो ये जो आधा हिस्सा आपको दिख रहा है वही त्रिज्या है। ठीक है। अब ये तो मैंने केवल इनके बारे में बताया, अब हम कुछ फार्मूला भी देख लेते हैं। ठीक है। और यही कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने से पहले। तो जैसे कि मैं एक वृत्त बनाया और उसमें मैंने एक त्रिज्या बना दिया। केंद्र बिंदु को हमेशा ओ नाम देते हैं और यहाँ पर मैंने आर लिखा। ठीक है। फिर से मैंने एक वृत्त बनाया, केंद्र से टच करके एक लाइन खींच दी, इसको मैंने ए बी बोला, जो कि व्यास है। ठीक। अब दोनों की फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए, व्यास का फार्मूला ये है कि वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। स्पष्ट आपको दिख रहा है, त्रिज्या आधा है, उसको मैं पूरा कर दूं तो वो व्यास बनता है। तो इसी तरह से अब त्रिज्या की भी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। तो त्रिज्या की परिभाषा ये है कि वो व्यास का आधा होता है, तो उसको व्यास बाई 2 करते हैं। ठीक है। व्यास को 2 से काटेंगे तो त्रिज्या निकलेगा, त्रिज्या में 2 को गुणा करेंगे तो व्यास निकलेगा। अब ये 2 फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसी से आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में 4 नंबर के आएंगे, तो वो क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 1 से, जो कि है पहला क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर तथा जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। जो जीवा है, जीवा की केंद्र से दूरी
12 सेंटीमीटर। ठीक, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं क्या कहना चाहता है। ये एक वृत्त है जिसका एक केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये केंद्र बिंदु। अब उसमें त्रिज्या हमें पता है 13 सेंटीमीटर प्रश्न के अनुसार, और केंद्र से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। तो कहीं पर भी नीचे या ऊपर आप ऐसे एक लाइन खींच सकते हैं। बस ये दूरी को याद रखना है, कितने की दूरी है, 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, क्लियर है। तो ये बिंदु 0 है, इसको मैं M और N का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो दूरी है वो है 12 सेंटीमीटर का। तो छोटा सा मैं यहाँ पर वाइट कलर में 12 लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये जो है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे त्रिज्या का मान है 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या आप कहीं भी खींच सकते हैं, मैंने बताया था वृत्त में आप इधर 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 इधर, केंद्र से किसी भी एक छोर को टच करना है, वो त्रिज्या होती है। ठीक है, और एक वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्याएं होंगी वो सब समान होंगी। एक का मान 13 है तो बाकी सभी त्रिज्या का मान 13 ही होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस केंद्र से टच करके यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा इस तरह से, जो वृत्त के नीचे एक छोर को टच करेगी इस तरह से। आप चाहें तो आप इधर भी खींच सकते हैं ऐसे। तो ये हो गई आपकी त्रिज्या जिसको मैंने व्हाइट कलर में बनाया, जो कि आपको पता है वो 13 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक संपूर्ण त्रिभुज की रचना हो रही है, कुछ इस तरह से भी, कुछ इस तरह से भी, जहाँ पर यहाँ आपका 90 अंश का कोण निर्धारित किया जाता है। और इस चित्र में आपको क्या पता है, कर्ण का मान पता है 13, लंब का मान पता है 12, आपको आधार ज्ञात करना है। तो अगर आपको ये पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में कक्षा 9वीं में आपने सीखा है कि जब दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन फिर सबसे आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन बनाते हैं। पर मुझे रंग डिसाइड करना है कि किस में बनाऊँ मैं। कंफर्म तो कुछ है नहीं, बट वो ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, बेटर, कोई दिक्कत नहीं, काले के में सब दिखता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिज्या OM बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बीच में जो है ना, इसको मैं चलो D मान लेता हूँ, D। तो ये OD बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। अब मैं बोलूँगा इस तरह से, समकोण त्रिभुज ODM में पाइथागोरस प्रमेय से, इतना बोलना है। अब आपको फार्मूला लिखना है। फार्मूला ये है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये फार्मूला है। कर्ण का मान है 13, लंब का मान है 12, आधार का मान कुछ भी नहीं पता, इंग्लिश में उसको हम M और D लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आधार का मतलब नीचे का मान, नीचे का मान MD है, वही आपको ज्ञात करना है। पर पूरी जीवा की लंबाई पूछा है, तो अगर इतना ज्ञात हो गया तो फिर इतना बहुत आसान है, बताऊंगा लास्ट में। 13 को 2 बार गुणा करना है, क्योंकि घात 2 का मतलब होता है कि वो संख्या 2 बार है, इस तरह से। तो उनको गुणा करके देखना है कितना आएगा, उसको लिखना है। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, दोनों को आपस में माइनस करेंगे और देखते हैं कितना बचेगा। तो 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 से 1 कट गया, मतलब 25 बचा। अब जो MD की घात है उसको पक्षांतर करेंगे इस तरफ,
तो वो बन जाएगी करनी, क्योंकि घात 2 जब भी पक्षांतर होगी वो 1/2 हो जाती है, पलट जाती है, तो करनी बन जाती है। तो आपने उसको 25 को करनी में डाल दिया। अब 25 को हम 5 की घात 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5 पंचे 25 आता है, 5 2 बार होता है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, 5 की घात 2 में बदल दिया इस तरह से। तो जब भी 25 हो, 36 हो, 16 हो, उसको घात में कन्वर्ट कर दो, उससे क्या होगा, करनी और घात कट जाती है, तो 5 बाहर आ गया। तो MD का मान कितना निकला, 5। तो आपका जो चित्र था कुछ इस तरह से, उसमें आपको नीचे का मान 5 पता चल गया, ये मान 13 पता है, ये वाला मान 12 पता है। अब आपको सब कुछ पता है, तो प्रश्न ने क्या पूछा है, जीवा की लंबाई क्या ज्ञात करना था, जीवा की लंबाई। ठीक है, अब देखिए जीवा की लंबाई मतलब वो पूछ रहा है MN को, लेकिन जो MN है वह कैसे निकलेगा, वो M और D को और N और D को या DN को जोड़ने से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, 2 भागों में डिवाइड है OD के आने पर। ये एक सरल रेखा है जिस पर OD आ गई, तो ये यहाँ से डिवाइड हो चुका है 2 बराबर भागों में, एक MD हो गया, एक DN हो गया है। तो आपको क्या करना है, उनका मान लिखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, OD के आने पर MN रेखा बराबर भागों में डिवाइडेड हुई है MD और DN में। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि जो MD है वो बराबर है ND के, या उसको आप DN भी बोल सकते हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो आपको करना बस ये है, MD का मान अगर आप 5 रखे हैं तो फिर आपको पता है दोनों बराबर है, तो ND का मान भी कितना रखना होगा, आपको 5 रखना होगा। तो 5 और 5 होते हैं 10, अतः MN का मान कितना निकला, 10 निकला। लास्ट में लिखना है, अतः वृत्त के जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, होगी, ये इस तरह से लिखना है। तो अब पूरा एक बार नज़र मारते हैं क्वेश्चन पे, छोटा से छोटा करके, ये ठीक। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, वृत्त की त्रिज्या दी हुई थी और केंद्र से जीवा की दूरी दी थी 12 सेंटीमीटर की, और जीवा की लंबाई पूछा गया था। हमने एक वृत्त बना करके बताया कि वृत्त से 12 सेंटीमीटर दूर पर एक जीवा है MN, केंद्र को हमने O नाम दिया, और ये जो दूरी है उसको DOD नाम दिया। ठीक है, त्रिज्या हमने बनाया, हम कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन मान निकालना है तो मैंने यही बनाया, इससे एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। तो उसी समकोण त्रिभुज पर मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, क्योंकि कर्ण का मान पता है और आपको लंब का मान पता है, आधार जानना है। तो आधार जानने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जो कि मैंने लगाया। तो फार्मूला हमने रखा, समकोण त्रिभुज ODM में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण पता है 13, लंब पता है आपको 12, आधार नहीं पता। 12 का 144 हो गया, 2 बार गुणा करने से, 13 का 169 हो गया, प्लस 144 इधर आके माइनस 144 हुआ, दोनों कटे तो 25 आया। घात 2 को पक्षांतर कर दिए तो करनी बन गई। 25 को भी 5 की घात 2 में कन्वर्ट कर लिए तो उनकी करनी कट गई, 5 निकल गया MD का मान। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा MN OD के आने से 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया, मतलब M और D का मान जितना होगा उतना ही मान D और N का होगा। इसलिए हमने लिखा कि अगर हम दोनों को जोड़ दें तो MN का मान निकल सकता है। तो हमने लिखा जीवा की लंबाई बराबर MD प्लस ND बराबर MN। अब आपको पता है MD का मान 5, और दोनों ही भुजा एक दूसरे के बराबर हैं, जो दोनों रेखा एक दूसरे के बराबर हैं, तो MD का मान 5 है, तो इसका भी मान क्या होगा, 5 होगा, तो 5 5 10 हुआ, अतः MN निकल गया। तो वृत्त के जीवा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं,
तो अभी हम जो भी समझेंगे, जिसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अब पहला अगर आपको सरल लगा तो फिर इधर कुछ कठिन नहीं है, सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही बनेंगे, जिसको हम कुछ अलग कलर में ट्राई करेंगे, जैसे कि ये ग्रीन सा। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, अब इसी में 0.2 करके भी दिया गया है, जिसमें त्रिज्या का मान है 15 सेंटीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी है 9 सेंटीमीटर। जीवा की केंद्र से दूरी है 9 सेंटीमीटर। ये मच्छर तो हद ही कर दिए हैं, क्या बताऊं मैं। हाँ, तो फिर से एक वृत्त बनाएंगे, नीचे एक जीवा बनेगा। ये जो त्रिज्या बना रहा हूँ वो है 15 सेंटीमीटर का। केंद्र को ओ नाम देते हैं। अब इसको मान लो मैंने ए बी नाम दिया, तो ये जो दूरी है वो कितने की है, 9 सेंटीमीटर की है, और इसको मैंने सी नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ आप जान सकते हैं कि जो जीवा है वो यहाँ पर ए और बी है। ठीक है, और ए बी पर लंबवत है ओ सी। स्पष्ट दिख रहा है, ए बी पर लंबवत है ओ सी, ये लंबवत का साइन है। ठीक है, जब किसी रेखा पर कोई रेखा सीधी सीधी आ जाए तो वो लंबवत होती है और उसको दो बराबर भागों में विभाजित भी करती है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि अब जो ए बी है वो डिवाइड हो चुका है ए सी प्लस बी सी में, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तब आपका ये निकलेगा। ठीक है, और आप यहाँ पर जो जो आपको प्राप्त है, ज्ञात है, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ ओ ए बराबर 15 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये त्रिज्या है, तो आप ब्रैकेट में से बता सकते हैं कि वो त्रिज्या है। फिर आप यहाँ लिख सकते हैं ओ सी बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, केंद्र से जीवा की दूरी है। ठीक है, केंद्र से जीवा की ये दूरी है। ठीक, अब आप यहाँ कहेंगे समकोण त्रिभुज ओ सी ए में या ए सी ओ में, समकोण त्रिभुज ए सी ओ में AC ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि हो जाएगा AC का वर्ग बराबर OC का वर्ग, सॉरी OC का वर्ग बराबर, OC क्या कर्ण है, तो OC है कि OA है, OA है। ठीक, OA कर्ण है तो OA का वर्ग बराबर OC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये कर्ण है तो कर्ण का वर्ग बराबर OC का वर्ग और AC का वर्ग। ठीक है, अब मान किनका पता है, इनका पता है 15 और 9, तो यहाँ पर हम मान भरेंगे। यहाँ पर हम 15 लिखेंगे, जहाँ पर हम 9 लिखेंगे, और ये हमें ज्ञात करना है। 15 का 2 बार गुणा करने से आता है 225, तो कैसे आया, तो ये कुछ इस तरह से आया, 15 गुणित 15 करने पर आया। ठीक है, और इधर 9 या 81 होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, एटलीस्ट 10 तक तो पहाड़ आता होगा। अब 225 में 81 को हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, जिससे हमें AC मिलेगा। तो 5 में 1 गया 4। ठीक है, अब 2 में 8 नहीं घट सकता, तो एक उधारी लेके वो 12 होगा, 12 में 8 घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, 8 4 12 होता है, और एक का 1, तो हमारे पास बचा 144। अब AC का जो स्क्वायर है उसको पक्षांतर करेंगे तो 144 करने के अंदर आ जाएगा। अब 144 को आपको घात में बदलना होगा, तो 144 है 12 की घात 2,
अब कई बच्चों को देख के नहीं पता तो क्या करना है, फिर वहाँ पर आपको ऐसे लघुत्तम निकालना है जो आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो इसको नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ पर देखेंगे 2 का जोड़ा बना, यहाँ भी बना और यहाँ 3 का बना। तो मैं क्या करूँगा, जोड़ा बना के लिखूँगा तो 2 बार 2 की घात 2 लिखूँगा और एक बार 3 की घात 2, क्योंकि एक जोड़ा इनका बना है तो ये लिख दिया, एक जोड़ा इनका बना है तो ये लिख दिया, एक जोड़ा इनका बना है तो मैंने ये लिख दिया। अब घात 2 से करनी कटी इस तरह से, तो 2 दूनी 4, 4 तिया ये 12 हो गया, ठीक। तो डायरेक्ट आप वहाँ पर भी ऐसे लिख सकते थे अगर ये नहीं करते, तो इसको आप लिखते करने में 12 की घात 2, फिर करनी काट के आप ऐसे लिखते 12 आया बोल के, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि AC का मान है 12, AC का मान कितना है 12। तो ये नीचे वाला आपको पता चल गया 12। अब सिंपल सी बात है, इस पूरी लाइन को ये रेखा आधे आधे बराबर भागों में डिवाइड की है, तो अगर ये हिस्सा 12 है तो ये हिस्सा भी 12 होगा, और 12 12 कितना होगा 24, 24 होगा। अतः जीवा की लंबाई आपको पता चल गया देख करके वो 24 होगा। पर लिखना कैसे है, लिखना है कि यहाँ AC बराबर है BC, और AB निकालने के लिए आपको AC और BC को जोड़ना होगा। अब आपको AC का मान 12 पता है तो BC का मान भी 12 होगा, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर हैं। तो 12 12 24 होगा। अतः AB क्या थी, जीवा थी। तो लास्ट में लिखना है अतः जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर होगी। बस खत्म, क्लियर है। तो ऐसे ही बनाना है क्वेश्चनों को, और अगर आपसे 2 क्वेश्चन बन गए तो बाकी के क्वेश्चन टफ नहीं है, हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल है, ठीक है। चलो, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ लेना, ताकि अगले वीडियो में हम और डिटेल से और धीरे धीरे आपको बता सकें, ठीक है। इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे जब आपके सवाल आएंगे। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 और 3 सेंटीमीटर हो। दूसरा उसी में दिया है 14 और 24 सेंटीमीटर हो। तो अब त्रिज्या ज्ञात करना है, जीवा की लंबाई दिया है और केंद्र से दूरी दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम आ चुके हैं। तो मैं तो अब इसको वाइट में कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से मच्छर को भी पूछो मत, परेशान कर डाला है मुझे। ये क्वेश्चन 2 देखो, वृत्त बना करके उसके मान को मैं समझाता हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं। कुछ इस तरह से, केंद्र से, ये मुख्य बिंदु केंद्र है जिसको ओ नाम दिया है, यहाँ से एक जीवा है कुछ दूरी पर। तो जीवा 8 सेंटीमीटर का है, ये प्रश्न बता रहे हैं। तो नीचे आप समझ सकते हैं कि ये है 8 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का, 8। अब मैं इसको ना थोड़ा बड़ा ही बनाता हूँ। अरे बनाने की ज़रूरत ही क्या है, तो वो होगा गोला। मैं भी यार दिमाग ही नहीं लगा रहा हूँ अब तक, क्या बताऊँ मैं। ये देख रहे हो, सब कुछ सुविधा उपलब्ध है भाई साहब, और हम दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं। तो भाई देखो अब खटाखट कैसे अपना काम करते हैं। ये जीवा भी बना देते हैं, छोटा करके थोड़ा नीचे भी रख देते हैं ऐसे। ये जीवा बन गई, ठीक है। एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, चलो वो भी बना देते हैं। छोटा सा बिंदु कहाँ है, ये रहा। कलर इसका बदल लेते हैं। ठीक, अगर इसमें इसको और छोटा करना है तो ऐसे करके नीचे कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर एक दूरी पर वो रखना है, तो इसको मैं साइड में से बड़ा कर लेता हूँ, इस तरह से सीधा छोटा, ठीक। अब इस पर त्रिज्याएं बन रही है,
तो उसको भी हम कॉपी करके से तिर्यक कर देते हैं, और त्रिज्या का मान आपको नहीं पता, वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न कहता है। कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात हो जाएगा। तो गाइज ये है आपका वो चित्र। ठीक है, एक वृत्त है जिसमें एक जीवा है और केंद्र से जीवा की दूरी है, त्रिज्या आपको निकालना है, लेकिन बाकी मान आपको स्पष्ट पता है। तो जो जो पता है ना उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है तो क्या क्या पता है जीवा की जो लंबाई है वो आपको 8 पता है। तो ठीक है, हम नीचे में 8 रख देंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये नीचे वाला 8 है। ठीक है, और इसी के साथ साथ केंद्र से जीवा की दूरी 3 है, तो यहाँ हम 3 रख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब बाकी काम मैं अपने हाथों से कर लेता हूँ। तो मान लेते हैं मैंने इसको नाम दिया एक्स और वाई, केंद्र हमेशा ओ रहेगा, और ये जो एक्स वाई पर जो लंबवत रेखा आ रही है इसको हमने नाम दे दिया, मान लेते हैं टी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? टी। चलो, तो अब हमारा काम हो जाएगा। तो हम अब बताएंगे कि एक्स वाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स वाई एक सरल रेखा है और उसका मान है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओ टी है 3 सेंटीमीटर। अब ओ टी क्या है? जीवा पर लंबवत रेखा है। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे बता सकते हैं कि एक्स वाई पर लंबवत है ओ टी, या कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ओ टी लंबवत है एक्स वाई पर। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की रचना हो रही है, इसके इसके और इसके कारण। अब ये पूरा मान पता है, लेकिन ये रेखा इसको आधे बराबर भागों में डिवाइड करेगी। तो पूरा अगर 8 है तो इसका आधा आधा भाग 4 और 4 होगा। ये बताने का आवश्यकता नहीं, आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। जब किसी रेखा को कोई बीचों बीच काट ले, और मान लेते हैं पूरा 10 था, यहाँ से यहाँ तक का 10 था, बीचों बीच कटा तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस वाली बात है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि अगर मुझे आधा मान चाहिए, क्योंकि त्रिभुज तो बस यही बन रहा है, तो एक्स और टी चाहिए, तो हमें लिखना पड़ेगा एक्स टी बराबर एक्स वाई बटे 2। भाई पूरे मान को अगर मैं आधा करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा। तो पूरा मान आपको पता है कितना है? 8 है। 8 को आधा करेंगे तो 4 मिलेगा, अतः आप कह सकते हैं एच टी का मान 4 है। ठीक है, अब आपको ओ एक्स ज्ञात करना है ना? क्या ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वही आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो त्रिज्या ज्ञात कैसे होगी? तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा त्रिज्या ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, नाम इनका एक्स ओ ओ टी एक्स, या हाँ ओ टी एक्स में, ओ टी एक्स में समकोण त्रिभुज ओ टी एक्स में, ओ टी एक्स में पाइथागोरस प्रमेय से। अब जो जो मान पता है उसको फिल कर लेंगे। तो आपको पता है ये ओ टी का मान 3 और एक्स टी का मान 4, और ओ एक्स आपको ज्ञात करना है जो कि कर्ण है। ठीक है, तो आपको लिखना चाहिए ओ एक्स का स्क्वायर फिर ओ टी का स्क्वायर प्लस एक्स टी होगा मेरे ख्याल से, हाँ एक्स टी का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने सबको लिखा। अब मान भरेंगे। तो आपको पता है एक्स टी का मान आपको 4 पता है,
यहाँ पर से xt का मान 4 और ot का मान 3। तो मैं लिखूँगा एक तरफ 3 एक तरफ 4। अगर ये आगे पीछे हुआ होगा तो आप ठीक कर लेना, ठीक है। 3 का 9 होता है, 4 का 16 होगा। अब जो घात 2 है उसको मैं पक्षांतर करूँगा, तो पहले इनको जोड़ लेता हूँ, ये हो जाएंगे 25। अब 25 की जो यहाँ पर घात 2 है उसको पक्षांतर करूँगा तो ये करनी में आ जाएगा। अब ओ एक्स को लिखते हुए हमें 25 को 5 की घात 2 में कन्वर्ट करना है और करनी को काटना है। तो ओ एक्स का मान कितना निकला, 5 निकला। अब आप बता सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो लास्ट में बता सकते हैं अतः वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ये रहा आपको पूरा क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत अच्छे से वृत्त बना करके आपको बताया, ठीक। बस हो क्या, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में 4 नंबर के लिए। बहुत टफ का तैयारी मत करना, सिंपल सिंपल ही करना। अब इनमें ही कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कुछ मान नहीं लिखना है, 5 4 10 नहीं लिखना है, बस कौन किसके बराबर है तो कैसे सिद्ध हुआ, उभयनिष्ठ भुज, ऐसे कर करके बनाना है, ठीक है। तो उस टाइप का मैं देखता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं दिया तो वही देगा, फिर क्वेश्चन तो आपसे बनेगा ही बनेगा, छूटने वाला कुछ है नहीं इसमें। हाँ, मिल गया क्वेश्चन, चलिए मैं वो बताता हूँ, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 4 नंबर के लिए। प्रश्नावली 2 में दिया है, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी के समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी सबसे पहले हमारा काम वही होगा कि हम एक चित्र बनाएंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था, ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर से एक लाइन डालेंगे जैसे कि हमने पहले डाला था, और भाई इस तरह से, ठीक। और उससे पहले एक केंद्र रख लेते हैं, जैसे कि हमने पहले रखा था, एक बिंदु के द्वारा, पर हमने उस बिंदु को थोड़ा सा बड़ा किया था उस समय, इस तरह से, ताकि वो स्पष्ट दिखाई दे। मान लेते हैं कि हमने सेंटर पे रखा है, तो वो बिंदु से टच करके हमें कुछ इस तरह से इसको मिला देना है, ठीक है। अब उसी बिंदु से एक और ऐसे लाइन को मिलाना है, ठीक। अब उसी से एक और मिलाना है थोड़े साइड में, ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर ये आपको ये खींचना है, ठीक। सेम चीज़ यहाँ भी करना है आपको, इस तरह से, ठीक है। अब नाम दे देना है जो जो होगा, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, ठीक। तो नाम में देना है केंद्र को ओ, तो रंग बदल के नाम देता हूँ, ये ओ नाम दे दिया, ठीक है। बी नाम देना है इस भुजा को, ए नाम देना है इस भुजा को, सी नाम दे रहे हैं इस वाले को, ठीक है। प्रत्येक बिंदु को हमने नाम दे दिया। अब प्रश्न क्या कहता है वो मैं लिखता हूँ। प्रश्न कहता है कि एक वृत्त की दो जीवा है, ए और बी और ए और सी, है ना। ए बी और ए सी दो बराबर जीवाएं हैं, बराबर इसलिए मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी के समद्विभाजक है, बी ए सी के समद्विभाजक है। तो वृत्त का जो केंद्र है ना,
ये इनको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है क्योंकि एक्चुअल में वो डिवाइड ही कर रहा है और इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि दोनों बराबर है ना। तो चलिए सिद्ध कैसे करना है वो बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए जो लिखना है हल करके मैं वहाँ से आपको बताता हूँ, आपको फटाफट नोट कर लेना है। ठीक है, तो क्या नोट करना है, तो हल करके सबसे पहला लाइन में आपको ये लिखना है, माना वृत्त का केंद्र बिंदु जो जो चित्र में है वही लिखना होता है। तो लिखना है माना वृत्त का केंद्र बिंदु ओ है, जो हमने नाम दिया है ओ। ठीक है, तथा वृत्त की जीवा ए बी व ए सी है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया। ठीक है, हमने अभी तक केवल ये और ये ही रचना की थी। अब यहाँ से इसको इसको और इसको मिलाया। हमने केवल जीवा बनाया था और केंद्र बनाया था, तो हमने जो मिलाया उसको लिख लिया। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो सिद्ध ये करना है कि वो इसके समद्वि भाजक है, मतलब कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी। ठीक है, ये दोनों कोण एक दूसरे के, मतलब ये समद्वि भाजक है इन दोनों कोणों के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें जो जो पता है हम लिख सकते हैं। हमें दो त्रिभुज पता चल गया इसके कारण, है ना। एक बन गया आपका ये ए ओ बी या बी ए ओ, एक हो गया ए ओ सी या सी ओ ए। ठीक है, दो त्रिभुज बन गया, तो लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ ए सी में। अब उन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समान है, एक दूसरे के बराबर है, बस उसी को आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, केंद्र से किसी भी वृत्त के बाहरी छोर को बिंदु को टच करते हैं वो त्रिज्या कहलाती है, वो रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर ये टच कर रही है त्रिज्या है, ये भी टच कर रही है ये भी त्रिज्या है, ये भी टच कर रही है ये भी त्रिज्या है। तो ओ बी ओ सी ये सब त्रिज्या है, तो आप लिखेंगे ओ बी बराबर ओ सी, और इनको क्या बोलेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब उन दोनों ही त्रिभुजों में एक भुजा कॉमन है जो दोनों में है, वो भुजा है आपका ओ ए। तो आप कहेंगे ओ ए बराबर ओ ए, उभयनिष्ठ भुजा। ऐसी भुजा को हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे, ए बी बराबर ए सी। ये बराबर है, बुक ने पहले ही कहा है, क्योंकि एक ही वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं। तो ए बी बराबर ए सी, ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे एक ही वृत्त की दो बराबर जीवाएं, बराबर ये जीवाएं हैं। ठीक है, अब जब आपने ये सिद्ध कर लिया कि इन दोनों त्रिभुजों में ओ बी बराबर है ओ सी के, मतलब दोनों की एक एक भुजा आपने सिद्ध कर लिया। आपने नीचे भी सिद्ध कर लिया कि ए बी बराबर है ए सी। आपने भी बता दिया कि ओ ए दोनों में शामिल है, मतलब दोनों बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज के आपने तीनों भुजा को एक दूसरे के समान कर दिया, सब बराबर है, सब एक दूसरे के समान है, तो इस स्थिति को आप कहते हैं त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए सी बराबर है और सब समान है, तो इसको बोलते हैं भुजा भुजा सर्वांग सम। इस तरह से भुजा भुजा सर्वांग सम। ठीक,
बस इतना ही लिखने के बाद आपको लास्ट में लिख देना है जो उसने पूछा था, अतः कोण ए ओ बी बराबर कोण ओ ए सी। ठीक है, तो 3 बिंदु करके लिख देना, वृत्त का केंद्र जो ओ है, ठीक है, वो कोण बी ए सी पर समद्विभाजक है। तो जो प्रश्न ने कहा था लास्ट में लिख देना है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पर कोई भी मान नहीं देगा 5, 10, 15, बस बराबर है सीधी कीजिए समद्विभाजक ऐसा बोलेगा। तो बस इसी तरह से लिख लिख करके बोल बोल करके मान करके बनाना है। और मेन बस इतने का हिस्सा है, मतलब इतना ही जगह आपने जो लिखा वही मेन है। और इतना अगर आप लिख लेते हैं जो जो दिया है बस उसी को बराबर, तो आपके 4 नंबर इसमें फिक्स हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वृत्त एवं स्पर्श रेखा में आज हमने इतना ही समझा जो कि 4 नंबर के लायक था। याद रखना है कि आपने जो भी समझा वो अभी 4 नंबर के लायक था। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 नंबर के लिए सीखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम ये बनाना सीखेंगे कि अंतःवृत्त परिवृत्त की रचना कैसे की जाती है। ठीक है, और भी बहुत कुछ सीखना है 4-5 नंबर के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें सपोर्ट करें।